अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने में अब सिर्फ जो है 3-4 दिन बचे हुए हैं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को जो है रोज़ा रखने की या तरावीह की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो आज मैं आप हज़रात के सामने रमज़ानुल मुबारक की अहमियत व फ़ज़ीलत पर और रमज़ान में कुछ ऐसे गुनाह हैं कि अगर उन गुनाहों को से तौबा नहीं करेंगे तो रमज़ान में भी बख्शिश नहीं होगी, उस पर मैं रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये समझे कि रमज़ान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फुतिहत अबवाबुल जन्नह, कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर दिया जाता है, व सिलसिलति शयातीन, और शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। इसलिए आम दिनों में जो गुनाह करते हैं रमज़ानुल मुबारक में इतने बड़े बड़े गुनाह नहीं करते, क्योंकि शयातीन को अल्लाह ताला बंद कर देते हैं। अब ये याद रखिएगा कि हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रमज़ान में एक सजदा करता है तो उसको 1500 नेकियां मिलती हैं। सुभान अल्लाह, कितने एक सजदा में। और हम लोग सोचिए कि नमाज़ें पढ़ते हैं, तरावी की नमाज अदा करते हैं तो कितनी सजदे करते हैं। एक सजदा पर 1500 नेकियां। फिर उसके लिए सुर्ख याकूत का एक महल बनता है, उस महल के 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फिर एक सोने का महल होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसलिए हमारी गुजारिश है तमाम मर्दों से, औरतों से, कि रमज़ानुल मुबारक में तरावी की नमाज के साथ साथ नमाज़ों का एहतमाम भी करे। तरावी की नमाज भी पढ़े और 5 वक्त की नमाज भी। वैसे तो आम दिनों में भी पढ़नी चाहिए, लेकिन रमज़ान में क्योंकि ज़्यादा सवाब मिलता है, इसलिए नमाज ना छोड़े। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ें ऐसी है जो इस उम्मत को दी गई है, पिछली उम्मतों को नहीं दी गई है। वो क्या है? नंबर 1 कि रोज़ेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को बहुत पसंद है। यानी आम दिनों में तो पसंद नहीं है, लेकिन रोज़ा रखने की वजह से मादा खाली होता है तो मुंह से बदबू आती है, तो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसी तरीके से रमज़ान के रोज़े के लिए बारे में है कि जो रोज़ा रखते उसके लिए हर रोज़ जन्नत को तैयार किया जाता है। अल्लाह ताला हर रोज़ तैयार करते हैं कि रमज़ान के रोज़े रख कर तकलीफ़ मुशक्क़त बर्दाश्त करके, भूख बर्दाश्त करके ये आएंगे तो इसको जन्नत सवार कर दिया जाए। इसी तरीके से रोज़ेदारों के लिए समुंदर की मछलियाँ भी दुआएं करती है मग़फ़िरत की। नंबर 3 हो गए। नंबर 4 में है कि रोज़ादार में शयातीन को बंद कर दिया जाता है, शयातीन को क़ैद कर दिया जाता है। और नंबर 5 में है कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े रखते हैं, तरावीह की नमाज अदा करते हैं, तो आखिरी रात तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, चाहे मर्द हो या औरतें हों। लेकिन याद रखिएगा, ये तो मैंने फ़जीलत बताया, लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं, अगर उन गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, अभी भी वक्त है, 3-4 दिन है 2025 रमज़ान आने में, तो अगर वो उन गुनाहों को नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिए शब क़द्र की रात रमज़ान में आती है, उस रात भी बख्शिश नहीं होगी, रमज़ान में भी। वो क्या है? नंबर 1 शराबी। क्योंकि हदीस के अंदर है कि जो शराब पीते पीते मर गया तो जन्नत की खुशबू भी मुयस्सर नहीं होगी। तो शराबियों की बख्शिश नहीं होगी रमज़ान में जब तक पहले तौबा ना कर ले। अगर पहले तौबा कर लेता है, छोड़ लेता है, तब तो फिर उसके भी गुनाह माफ़ हो जाएंगे। नंबर 2 कीना रखने वाले, जो दिल के अंदर कीना रखते हैं, किसी मुसलमान से जलते हैं, नफ़रत है, उसको गिराने की कोशिश करते हैं, तो याद रखे चाहे कितना ही बड़ा अल्लामा हो, बख्शिश नहीं होगी। इसलिए दिल को साफ रखे आईने की तरह। इसी तरीके से नंबर 3 में है माँ बाप के नाफरमान, यानी उनमें नाफरमान जो माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, यानी मारते हैं, पीटते हैं, या उनको गाली दे रहे हैं, तो घरों से निकाल दे रहे हैं, तो ऐसे औलाद की भी बख्शिश नहीं होगी। इसी तरीके से
اسی طریقے سے بولا گیا ہے رشتہ داروں سے ناتا توڑنے والے، یعنی رشتہ داروں سے لڑائیاں کرتا پھرتا ہو، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتا ہو، تو ایسے لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک پہلے توبہ نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے قتل کرنے والے، جو قاتل ہیں، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ جو ہے گناہ کو چھوڑ نہ دے اور اس بندہ سے معافی نہ مانگ لے۔ دیکھیے حقوق اللہ، دو عبادتیں، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں تو اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے گناہ کو، لیکن حقوق العباد میں جب تک بندہ سے ہم معافی نہیں مانگیں گے تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جیسے کسی کی زمین کو آپ ناجائز طور پر قبضہ کر لیے ہیں، کسی کو آپ گالی دیے، کسی کے زمین کو ہڑپ لیے ہیں، یا کسی مسلمان کو آپ تکلیف پہنچائے، تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگیے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ان گناہوں کو چھوڑ کر اور پھر رمضان میں آپ عبادات کریں گے تو مزہ آئے گا اور اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔